हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच 2026 के लिए मैथ का क्वेश्चन ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है और ग्राफ पहले भी आपको पहला ग्राफ बताए थे, वो भी आया था और ये भी दूसरा ग्राफ हम दे रहे हैं आप लोगों को। ये दोनों में से कोई न कोई निश्चित रहेगा क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो बहुत बारीकी से इसको समझना है आपको। कह रहा कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 है या 12 बोल सकते। तो कह रहा कि संगत है, यदि ऐसा है तो इसे ग्राफ दीजिए। तो पहले आपको संगत निकालना है। तो संगत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले a1 इसको मान लेंगे, एक हो गया। फिर इसका b1 मानेंगे, तो यहाँ कितना लिखना है, 3 लिखना है और c1 लिखना है 6 हो जाए। उसी तरह a2 लिखना है 2, b2 लिखना है -3 और c2 लिखना है 12। ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ क्या करना है, सूत्र होता है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर नहीं है, ये देखना है। क्या कि संगत का 3 संगत पहले जानना है। तो पहला नियम से प्रयोग करते हैं। तो a का मान 1 और a2 का मान 2 है और यहाँ है b1 का 3 और b2 का -3 है। तो आपस में कट गया, तो 1/2 बराबर नहीं दिख रहा है इतना, तो ये समझ लीजिए। अतः दिया गया समीकरण संगत होगी। आपको पता लग गया कि संगत है। संगत है, उसके बाद इसको हल करना है। इतना लिखने के बाद आप हल करिएगा। तो समीकरण 1 पहले लीजिए। समीकरण 1 में क्या लिखा है, x + 3y 6। तो इधर लाइए इसको, 3y को, और 6 में इसको घटा देना, उधर जाएगा तो घट जाएगा। तो कहने मतलब है y बराबर हो जाएगा x 6x - 3। आप 4 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, x y लिखिए। अब x का मान 0 रखेंगे, तो 6 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 ही बचेगा। 3 दूनी 6 हो गया। इसका वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू 0 नहीं, x का वैल्यू 6 रखना है। तो 6 में 6 घटाएंगे 0 और 3 से बाद में 0 हो जाएगा। ये आपका बन गया। अब दूसरा समीकरण इसी में लेना है। समीकरण दूसरा लेना है में 2x - 3y = 12। तो क्या करिएगा, माइनस है तो उसको पहले कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए, उधर कर दीजिए। जैसे बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में आ जाता है। तो x बराबर 12 + 3y/2 होगी। इसका भी चार्ट खरीद मतलब बना लीजिए, बना लीजिए। अब देखिए यहाँ y रखना है, यहाँ हम x रख रहे थे, वहाँ y रखना है। y का वैल्यू कितना, 0 रखना है। तो 3 × 0 करेंगे 0 हो गया। तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब -4 ले लीजिए, तो 4 × 12, 4 × 12 हो गया। तो 12 में माइनस में आ गया, तो 12 में 12 घटेगा, कितना बचेगा, 0 हो गया। ये आपका ग्राफ का चार्ट निकलेगा। अब ग्राफ निकालना है तो x लेना है और एक y लेना, तो 0। अब इधर से लिखना है, इधर x रखिए, इधर x डैश, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं।
एक्स लीजिए, वाई लीजिए, वाई डैश लीजिए, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। अब क्या करना है, एक्स देखना है कहाँ तक गया, 6 तक, आपको 6 तक इसको लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और माइनस में देखिए है नहीं है, नहीं लीजिए। अब कह रहा है कि वाई में 2 तक चले जाइए, तो मान लो 1 2 चले गए, लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए 6 तक लिख दिए। और इधर लिख दीजिए कितना तक, 4 है, इधर भी 6 लिख दीजिए, माइनस में लिखना है ये हो। परीक्षा में बाबू ग्राफ भी दिए, ग्राफ जो बनाइएगा ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें बनाना है, और कलम से नहीं बनाना है, रूल से बनाना है, नहीं तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। यहाँ हम रूल तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए कलम से ही आपको समझा दे रहे हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, जब भी बनाइए परीक्षा में तो आप रूल से यूज कीजिएगा, प्लस ग्राफ कॉपी आपको दिया जाएगा, और ग्राफ कॉपी बनने के बाद उसको अलग से नाथ भी देना है, ये नहीं कि उसमें खाली रख देना है, रखिएगा तो फिर कब कहाँ की जगह पता नहीं लगेगा, और उसमें 5 नंबर आपका गैप हो जाए, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको 0 से 2 जाना है, तो 0 देखिए यहाँ एक्स 0 है, 0 से हमको 2 यहाँ आ गई, तो यहाँ हो गया, और 6 जाना है एक्स में, तो यहाँ है, और इधर से 0 से जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका 0 से 4 जाइए, तो 0 यहाँ है, और माइनस में 4 में आ जाइए, और सबको मिला दीजिए, तो मिलाने का मतलब यहाँ से यहाँ चला जाए। उसके बाद इधर करना है, x से इसमें मिला देना है, यहाँ मिला देना है, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा, तो आप लोग इंची से खींचिएगा तो सीधा हो जाएगा, तो कलम से ही खींच रहे हैं, इसलिए आप देखिए जहाँ कट रहा है तो x है, x 6 हो गया, y 0 हो गया, और यहाँ हो गया 0,2, और यहाँ हो गया 0,-4, कोमा दे देना है। अब x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू 0 हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, धन्यवाद। अब दूसरा क्वेश्चन